يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم As you know, dear students, we have finished present indefinite tense, which is called sometimes present simple. And today, inshallah, in this lecture, we are going to know about present continuous tense. आज हम इस लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो सबसे शुरू में हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो शुरू में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट है या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वहाँ पर हम एम का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट यू है, दे है, वी है या कोई जमा इस्म है तो हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस वी फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करने के बाद फिर प्लस हम अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम ईटिंग द फूड, तो आई क्या है? ए सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? एम आता है, एम भी हो गया। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हम जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो इस्तेमाल किया हमने। तो क्या हो गया? ईटिंग भी यहाँ पर आ गया। अब फोर्थ चीज़ क्या है? अगर आपके जुमले में कोई ऑब्जेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आप क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट रखोगे। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है फूड। आई एम ईटिंग फूड। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों की कितनी तादाद होती है। तो इनकी कुल तादाद 6 हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इस्बाती जुमला। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी वर्ब लिखेंगे यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने क्या लिखा? आई एम ईटिंग फूड। एज एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस आई एम ईटिंग फूड। तो ये जुमला है क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फूड ये ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। शुरू में आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो एज अ एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब थर्ड टाइप का जो सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी
इसमें सवाल पूछने का काम किया जाता है। तो शुरू में हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आई एम ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ईटिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कंटिन्यूअस के जो चौथा जो किस्म है सेंटेंस का वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी इस जुमले में सवाल भी पूछा जा रहा है और इसमें मनफी भी है। तो शुरू में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लिखा गया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लाया गया, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया। अब जो पांचवी किस्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वो है WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस। यानी इसमें WH क्वेश्चन वाले वर्ड से सवाल शुरू होते हैं, जैसे वाई है, वाट है, विच है, वगैरह वगैरह। तो हम इसमें शुरू में क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, और अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वहाँ पर हम लिखेंगे। तो क्या माना हुआ इसका, वाई एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। तो वाई है ये क्वेश्चन वर्ड है, एम हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, और ईटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। वाई एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। ये हो गया पांचवा किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आइए आखिरी और छठा किस्म देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और वो है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी इसमें WH क्वेश्चन भी होता है और नेगेटिव का पहलू भी पाया जाता है, ना भी पाया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद एनजी फॉर्म लिखेंगे हम, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। ओके, इसका माना हुआ मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। तो वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, और एम ये हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा, उसके बाद एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट था हमारे पास फूड, हमने फूड लिखा। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुल सेंटेंसेस की तादाद 6 हुई। अब इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में हम इस टेंस की यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। I hope that you understood the lesson. See you in next video. Thanks. Assalamu alaikum.